उधर कश्मीर से आई बुरी खबर, इधर राजस्थान में क्रैश हो गया सेना का विमान। किसने रची साजिश? जिस विमान से अभिनंदन ने पाकिस्तान में करी थी स्ट्राइक, अचानक से MiG-21 हवा में कैसे हो गया धुआं? आसमान में उड़ता सेना का लड़ाकू विमान घर में घुसा, हादसे में 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद से भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू है। कश्मीर में आतंकियों को बिल से निकाल कर मारा जा रहा है। जिस वक्त भारत के जवान आतंकियों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं, उसी दौरान राजस्थान में सेना का यह खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हो गया। हवा में उड़ता ये विमान एक रिहायशी इलाके में जा पहुंचा और एक घर में जाकर गिर गया। हादसे में पायलट तो बच गए, लेकिन जहां पर यह क्रैश हुआ, दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। ये वही MiG-21 है जिसमें बैठकर बालाकोट स्ट्राइक में अभिनंदन ने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया था। राजस्थान में विमान कैसे क्रैश हो गया? क्या किसी ने साजिश रची या फिर किसी ने धोखा दिया? बताया जा रहा है कि इस विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। इसमें 2 पायलट थे। आसमान में पायलट के हाथों से कंट्रोल छूट गया। इसके बाद बहलोल नगर में विमान क्रैश हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर में जा गिरा। हर तरफ धुआं फैल गया और घर में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर एयरफोर्स ने बयान जारी करते हुए बताया है कि वायुसेना के MiG-21 ने सुबह नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, लेकिन सवाल है कि आखिर MiG-21 कैसे क्रैश हो गया, क्योंकि MiG-21 का इतिहास बहुत डरावना है। फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था, उस दौरान वो इसी विमान में सवार थे। जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए थे। इसी तरह से 24 दिसंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर में MiG-21 क्रैश हुआ था। इस हादसे में विंग कमांडर हर्षित सक्सेना शहीद हो गए थे। 12 अक्टूबर 2022 को गोवा कोस्ट पर नेवी का MiG-21 के क्रैश हुआ था। हालांकि इस हादसे में पायलट ने खुद को सुरक्षित इजेक्ट कर लिया था। 25 अगस्त 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पायलट तब सुरक्षित बच गया था। 21 मई 2021 को पंजाब में मोगा के पास MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया था। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक चौधरी शहीद हो गए थे। इसी तरह से 17 मार्च 2021 को ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद MiG-21 क्रैश हुआ था। इसमें ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हुए थे। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 बाइसन क्रैश हुआ था। इस हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया था। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल हुए थे और 2022 तक MiG-21 विमान से करीब 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब अभी तक ये विमान सुरक्षा बलों के लिए मौत की सवारी साबित हुआ है। यही वजह कि इसे 2025 तक पूरी तरह से बैन लगाने की भारतीय सेना तैयारी कर रही है। इधर राजस्थान में हादसे में जिन 3 लोगों की मौत हुई है, परिवार के लोगों ने शव लेने से मना कर दिया है और मुआवजे के लिए धरने पर बैठ गए। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। सवाल ये भी है कि क्या किसी की साजिश की वजह से घटनाएं हो रही हैं? इसकी जांच की जा रही है। लगभग हर महीने ऐसी खबर आ जाती है जब सेना का कोई विमान क्रैश हो जाता है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि आखिर जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की बात की जा रही है, ऐसे में पहले इन विमान हादसों को रोकने के लिए कोई सख्त इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय वायुसेना को अब कोई कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।